दोस्तों, महाभारत केवल एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक मार्गदर्शक है। इस ग्रंथ में श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि कैसे लगन, धैर्य और समर्पण के साथ हर कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है। श्री कृष्ण का चरित्र हर इंसान के लिए प्रेरणा है, जो जीवन के हर क्षेत्र में अपनी लगन से सफलता हासिल करना चाहता है। श्री कृष्ण का पूरा जीवन इस बात का प्रतीक है कि सच्चे लगन और धैर्य से कैसे बड़े से बड़े कार्य को पूरा किया जा सकता है। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ, लेकिन उनके माता पिता ने अपनी लगन और हिम्मत से उन्हें सुरक्षित गोकुल पहुंचाया। यह हमें सिखाता है कि कठिनाइयों से डरने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण ने बचपन से ही अपनी लगन से गोकुल वासियों को राक्षसों और कंस के अत्याचारों से बचाया। उनके छोटे छोटे कार्यों में भी एक बड़ा उद्देश्य और समर्पण झलकता था। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हो गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। ये उपदेश हमें सिखाता है कि लगन का अर्थ है बिना परिणाम की चिंता किए अपने कार्य में पूरी तरह डूब जाना। श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता लगन और समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण है। अर्जुन की लगन थी न्याय और धर्म के लिए लड़ना। श्री कृष्ण ने अपनी लगन से उन्हें हर कदम पर सही मार्ग दिखाया। इससे ये सीख मिलती है कि सही मार्गदर्शक और सच्ची लगन से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। महाभारत के प्रसंग और लगन। जब दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी का अपमान किया, तो उनकी लगन और श्री कृष्ण पर विश्वास ने उन्हें बचाया। यह हमें सिखाता है कि सच्चा समर्पण और आस्था हमेशा आपकी रक्षा करते हैं। 13 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान पांडवों की लगन ही थी जिसने उन्हें हारने नहीं दिया। उन्होंने अपनी कठिनाइयों को अपनी ताकत बनाया और अंत में धर्म की विजय की। कर्ण, जो सूर्यपुत्र थे, ने अपनी लगन से महान धनुर्धर बनने का सपना साकार किया। हालांकि वो गलत पक्ष में थे, लेकिन उनकी लगन और गुरु द्रोण के प्रति समर्पण प्रेरणादायक है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि लगन का अर्थ केवल अपने लिए काम करना नहीं है, बल्कि समाज और धर्म के लिए अपने कर्तव्यों को निभाना भी है। लगन का मतलब है अपने कर्तव्यों का पालन करना, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। लगन का अर्थ है आत्मविश्वास और आस्था के साथ अपने सपनों को पूरा करना। लगन का अर्थ है निडर होकर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना। दोस्तों, आप चाहे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, अगर आपके अंदर लगन नहीं है तो आपकी प्रतिभा अधूरी रह जाएगी। दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास साधन नहीं थे, पैसा नहीं था, लेकिन उनके पास लगन थी, और यही लगन उनकी सबसे बड़ी पूंजी बनी। उदाहरण के तौर पर, अगर आप थॉमस एडिसन की कहानी सुने तो पता चलेगा कि उन्होंने बल्ब का आविष्कार करने के लिए 1000 बार असफलता का सामना किया, लेकिन उनकी लगन इतनी प्रबल थी कि वो असफलताओं से कभी हारे नहीं। लगन से सफलता कैसे मिलती है? सपना देखिए और उसे जिए। आपका सपना ही आपकी लगन का पहला बीज है। जो लोग बड़े सपने देखते हैं और उन्हें साकार करने के लिए मेहनत करते हैं, वही इतिहास रचते हैं। उदाहरण, सचिन तेंदुलकर ने बचपन में ही तय कर लिया था कि उन्हें क्रिकेट में अपना नाम बनाना है। उनकी लगन और मेहनत ने उन्हें क्रिकेट का भगवान बना दिया। मंजिल पर ध्यान केंद्रित करें। जब तक आप अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने नहीं रखेंगे, तब तक लगन पैदा नहीं होगी। लक्ष्य पर फोकस करना जरूरी है। उदाहरण, पीवी सिंधु ने अपनी लगन और कड़ी मेहनत से बैडमिंटन में ओलंपिक पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। धैर्य रखें। लगन का मतलब है हर परिस्थिति में स्थिर रहना। सफलता रातों रात नहीं मिलती। धैर्य रखना और लगातार मेहनत करना ही असली लगन है। अगर आपके अंदर लगन नहीं है,
तो आप जीवन में सिर्फ बहाने बनाएंगे। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सारी बातें केवल तब होती हैं जब लगन की कमी होती है। पर जब आप सच्चे मन से किसी चीज को पाना चाहते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है। लगन का अर्थ केवल एक साधारण प्रयास या रुचि से कहीं अधिक है। ये उस मानसिक और भावनात्मक अवस्था का नाम है जहां व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाता है। इसमें मन, शरीर और आत्मा का पूर्ण योगदान होता है। ये केवल कर्म करने का भाव नहीं है, बल्कि उस कर्म को उत्कृष्टता के शिखर तक ले जाने की प्रक्रिया है। पूरी तरह से समर्पण का मतलब है संपूर्ण ध्यान और ऊर्जा लगाना। जब आप किसी कार्य को पूरे मनोयोग से करते हैं तो उसमें कोई और विचार बाधा नहीं डालता। आपका हर विचार, हर कदम और हर प्रयास उसी दिशा में होता है, परिणाम की चिंता से मुक्त। जब आप किसी कार्य में पूरी लगन से जुटते हैं तो आपका ध्यान केवल उस प्रक्रिया पर होता है, न कि उसके परिणाम पर। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। धैर्य और दृढ़ता का भाव। समर्पण का मतलब है कि चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, आप अपने लक्ष्य से कभी विचलित न हों। पूरी तरह से समर्पण और लगन से कई सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। सपनों की पूर्ति। जब आप किसी काम को पूरी लगन के साथ करते हैं तो आपके सपने साकार होते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि। अपने प्रयासों का फल देखकर आत्मविश्वास बढ़ता है। प्रेरणा का स्रोत। आपकी लगन दूसरों को भी प्रेरित करती है। जीवन में संतोष। जब आप किसी कार्य में अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं तो आप आत्मसंतोष अनुभव करते हैं। कैसे बढ़ाएं अपनी लगन? स्वयं पर विश्वास रखें। खुद पर भरोसा करना सबसे पहली शर्त है। सकारात्मक सोच रखें, नकारात्मकता से दूर रहें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। हर दिन थोड़ा बेहतर बने। रोजाना अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएं। निष्कर्ष। दोस्तों, लगन वो बीज है जिससे सफलता का वृक्ष उगता है। यह आपकी मेहनत, आपके विश्वास और आपके सपनों को एक साथ जोड़ती है। याद रखें, लगन से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अगर आप अपने जीवन में सच्ची लगन लाते हैं तो कोई भी लक्ष्य आपसे दूर नहीं रह सकता। तो आज से ही ठान लीजिए कि अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी लगन के साथ जुट जाएंगे, क्योंकि असंभव कुछ भी नहीं अगर आप उसे पूरा करने की लगन रखते हैं। धन्यवाद।